मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 14 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है, क्योंकि जहाँ भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इस चैप्टर में हम इसका अध्ययन करेंगे और विद्युत धारा के बारे में हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो कैसे होता है और क्यों होता है। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो चुंबक के कारण होता है, अर्थात कोई यहाँ पे चुंबक की तरह व्यवहार कर रहा होगा तभी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि चुंबक क्या है। चुंबक वह पदार्थ है जो लोह युक्त चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है, और ये दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। तो चुंबक ऐसी कोई पदार्थ है जो लोहा को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, और ये दो तरह का होता है, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक ज़मीन के अंदर होता है और जो कृत्रिम चुंबक होता है वो हम स्वयं बनाते हैं। तो चुंबक के गुण होते हैं कि प्रत्येक चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, चाहे वो प्राकृतिक हो या कृत्रिम हो, कैसी भी चुंबक हो उसमें दो ध्रुव होते हैं जिन्हें हम पोल कहते हैं इंग्लिश में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ पोल को हम उत्तरी ध्रुव और साउथ पोल को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो अगर कोई दो चुंबक आपस में एक दूसरे के पास रखी हैं और अगर उनके समान ध्रुव आ गए, अगर मान लिया यहाँ पे एक चुंबक और रख दी और इसका साउथ ध्रुव इसके पास आ गया, तो ये समान ध्रुव होने पर चुंबक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, यानी कि एक दूसरे को दूर ढकेलती हैं। लेकिन अगर विपरीत ध्रुव आ गए, यहाँ पे एन है और यहाँ पे एक मैंने चुंबक रखी, यहाँ पे इसका एस है और इधर एन है, तो ये एस एन की तरफ आकर्षित हो जाएगा, अर्थात विपरीत ध्रुव वाले चुंबक एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, और समान ध्रुव होने पर चुंबक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब इस चुंबक के चारों एक क्षेत्र होता है जिसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल का अनुभव किया जा सकता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबक के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें कोई चीज़ अगर हम रख दें लोहे की तो चुंबकित हो जाती है, अर्थात वो क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल का अनुभव किया जा सकता है, वहाँ तक वो क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। और चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है B बराबर φ/a। बी है यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र, फाई है वो फ्लक्स जिसके कारण वो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। वहाँ पे यहाँ पे कुछ लाइनें होती हैं जो दिखाई नहीं देती, लेकिन वो लाइनों के कारण ही चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो वो फाई वो लाइनें हैं, ए क्या है यहाँ का एरिया, कितना एरिया में चुंबकीय क्षेत्र है। तो B बराबर φ/a वेबर पर मीटर स्क्वायर, और इसका मात्रक टेस्ला भी होता है। अगला है चुंबकीय बल रेखा। चुंबकीय बल रेखाएं वही होती हैं जो चुंबक के चारों ओर होती हैं लेकिन वो दिखती नहीं है, जिनके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र में वे काल्पनिक रेखाएं जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव कराती हैं चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण होते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के जो अंदर हैं, ये चुंबकीय बल रेखाएं दिखाई गई हैं। तो ये चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के अंदर तो साउथ से नॉर्थ की ओर जाती हैं। चुंबक के अंदर क्या जाती हैं? चुंबकीय बल रेखाएं साउथ से नॉर्थ के, यानी कि दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, तथा चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ की ओर जाती हैं, यानी कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं चुंबक के बाहर जाती हैं नॉर्थ टू साउथ, और चुंबक के अंदर जाती हैं साउथ टू नॉर्थ, उत्तरी ध्रुव से ध्रुव की ओर, तथा चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। तो ये क्या है? चुंबक के गुण हैं। और क्या है कि यह बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ये इस तरह से वक्राकार शेप में होती हैं, वक्र गोल शेप में होती हैं, और ये एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करती। जहाँ चुंबकीय रेखाएं घनी होती हैं वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, जहाँ पे भी ये रेखाएं घनी होती हैं वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, और जहाँ पर ये रेखाएं थोड़ी दूर दूर होती हैं वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल नहीं होता, यानी कि निर्बल होता है। और जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र अगर एक समान है, अगर ये बल रेखाएं एक समान है, इनके बीच गैप जो है वो समान है, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र समान उत्पन्न होगा। चुंबकीय बल रेखाएं वक्र के रूप में होती हैं। ये सभी चुंबकीय बल रेखाओं के गुण हैं। तो हाई स्कूल में क्वेश्चन आता है कि चुंबकीय बल रेखा क्या है, इसके गुण लिखिए। तो चुंबकीय बल रेखा क्या है? वे बल रेखाएं जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव होता है चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं, और चुंबकीय बल रेखाओं के हमने ये सभी गुण पढ़े। इसके आगे हम पढ़ लेते हैं चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या, ये जितनी भी लाइन है इनकी टोटल संख्या को हम फ्लक्स कह देते हैं। लाइनों की संख्या को गिनते नहीं है, सारी की सारी जितनी भी लाइनें हैं ये सभी लाइनें हमारे लिए क्या कहलाती हैं? फ्लक्स कहलाती हैं। हम कहते हैं चुंबक के चारों ओर एक फ्लक्स है। तो ये टोटल चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या, टोटल संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, और फ्लक्स को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। फाई बराबर होता है BA cos थीटा। बी क्या दिखाता है? यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है, और ए दिखाता है कितने एरिया में है, ए मतलब एरिया में है, और कोस थीटा यानी कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके चुंबकीय क्षेत्र और एरिया और चुंबकीय क्षेत्र के बीच एंगल कितना है, तो ये दोनों को बताता है। तो B बराबर φ/a। बी से हम यहाँ पे बी का अपने फॉर्मूला निकाल दिया कि B = φ/a।
तो इसका फॉर्मूला वही होता है अभी जो हमने पढ़ा था चुंबकीय क्षेत्र का, वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला, जहाँ वी चुंबकीय क्षेत्र है। यहाँ पे हमें फाई का फॉर्मूला याद रखना है, फाई इक्वल टू बी ए कोस थीटा, ये हमारा है फ्लक्स का फॉर्मूला। इसके आगे अब हम देख लेते हैं कि किसी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, जो कि बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि कोई धारावाही अगर चालक है तो उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो क्यों होता है, उसका कारण देना है हमें। तो कोई भी धारावाही चालक है, जैसे कि ये कोई चालक है और इसमें मैंने विद्युत धारा प्रवाहित की, यहाँ से यहाँ को विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ये किसने बताया था, ये हमें बताया था ओस्टर्ड ने। तो जब किसी धातु चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ये चालक चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये बात सबसे पहले क्रिश्चियन ओस्टेर्ड ने बताई थी। इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण अंगुष्ठ नियम या दिक्सूचक से दी जाती है। दिक्सूचक क्या होता है, दिक्सूचक एक ऐसा कंपास की तरह होता है जो नॉर्थ और साउथ में हमेशा रुकता है, जो इसकी नॉर्थ पोल और साउथ पोल की कंडीशन को बताता है कि चुंबक की दिशा में है। दिक्सूचक तार के पास रखने पर अधिक विक्षेप दिखाता है तथा दूर ले जाने पर कम विक्षेप दिखाता है। तार में बहने वाली दिशा दिक्सूची के विक्षेप के विपरीत होती है। जैसे हम दिक्सूचक को पास ले जाते हैं, जहाँ पे ये वायर है मान लिया, तो अगर इसको दिक्सूचक के पास ले गए तो उसमें ज़्यादा विक्षेप होगा, यानी कि वो बता रहा है कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है, क्योंकि दिक्सूचक द्वारा चुंबकीय क्षेत्र का पता करते हैं, क्योंकि उसमें नॉर्थ व साउथ पोल की दिशा भी वो बताता है। तो हमें यही पता चल जाता है दिक्सूचक से कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है या नहीं है। तो ये है किसी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो इसमें हमें कुछ नहीं लिखना है, ये लिखना है कि जब चालक में विद्युत देंगे तो एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, और इसका पता करने के लिए कि उत्पन्न हुआ या नहीं हम दिक्सूचक का उपयोग करते हैं। दिक्सूचक उसके पास ले जाते हैं तो उसमें विक्षेप होने लगता है, दूर लाते हैं तो कम होने लगता है। और ये दोनों हमें डायग्राम बनाने हैं। इसके बाद दाएँ हाथ के अंगूठे का नियम। दाएँ हाथ के अंगूठे का नियम क्या होता है कि यदि हमें अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ें, जैसे कि ये हमने पकड़ लिया है, ये हमने कोई चालक पकड़ लिया है और हमने इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दी है, इस प्रकार पकड़ें कि हमारा अंगूठा विद्युत धारा की ओर संकेत करे, तो हमारी जो उंगलियां हैं वो चालक का उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएंगी। जैसे कि मैंने कह दिया, ये मैंने पकड़ लिया है, ये मैंने इस तरह से इसको पकड़ लिया है, तो ये जो अंगूठा है हमारा, ये अंगूठा जो है ये नीचे की दिशा को बता रहा है, यानी ये दिखा रहा है यहाँ से करंट जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। तो मेरी जो ये उंगलियाँ हैं, ये दिखा रही हैं कि ये चुंबकीय बल रेखाएँ गोल गोल इस तरह से चुंबकीय बल रेखाएँ हैं। ये क्या है, चुंबकीय बल रेखाएँ हैं। ये जो फ्लक्स है वो लाइन्स है, चुंबकीय बल रेखाएँ जो इस चुंबकीय क्षेत्र को प्रोड्यूस कर रही हैं कुछ इस प्रकार। जैसे कि यहाँ पे ये करंट की दिशा है जो अंगूठे की दिशा है, तो ये जो उंगलियां हैं ये दिखा रही हैं कि इस तरह से ये चुंबकीय बल रेखाएं घूम रही हैं, इसके चारों ओर इस तरह से ये चुंबकीय बल रेखाएं घूम रही हैं, जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो हम अगर किसी चालक को पकड़े तो हमारी जो उंगलियां हैं ये चुंबकीय चल रेखाओं को बता रही हैं। यही है दाएँ हाथ के अंगूठे का नियम, कि दाएं हाथ का अंगूठा से अगर हम ये पेन पकड़ें और इसे नीचे की तरफ इसका मुंह रखें तो ये क्या होता है, जो उंगलियां हैं हमारी वो चुंबकीय बल रेखाओं को दर्शाती है। केवल इतना हमें याद रखना है। इसके आगे वृत्ताकार धारावाही चालक। अभी हमने देखा था कोई भी एक धारावाही चालक के कारण, यानी किसी लंबे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब हमने इसी धारावाही चालक को इस तरह से मोड़ के गोल कर दिया तो इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। किसी वृत्ताकार कुंडली पर चालक के एन सिरे लपेट कर यदि उसे विद्युत धारा देते हैं तो चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो कि सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। जब वृत्त बड़े बनने लगते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र कम होने लगता है। धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है किसी धारावाही के कारण, यानी कि किसी वृत्ताकार के कारण, तो इसमें वृत्ताकार में जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पे तो चुंबकीय क्षेत्र समान रहता है, तथा इसके ऊपर यहाँ पे इन सब जगह ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है और ये लाइनें इस तरह से बन रही हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो केवल हमें इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता हुआ डायग्राम दिखाना है। जैसे कि हमने ये एक सीधी छड़ थी, अब इसको मैंने वृत्ताकार कर दिया और इस पर मैंने कोई तार लपेट दिया, एक छड़ पे लोहे की कोई छड़ी, तो उस पर मैंने क्या करा, तार लपेट दिया। इस तार में मैंने क्या दे दी, बिजली दे दी, यानी कि यहाँ विद्युत सप्लाई दी। जब विद्युत सप्लाई दी तो यहाँ ऑटोमेटिक ये चुंबक बन जाता है, क्योंकि जहाँ भी विद्युत प्रवाह होती है उसके चारों ओर चुंबक उत्पन्न क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र मुझे उत्पन्न करा हुआ इस डायग्राम में दिखाना है और इसमें लिखना है कि जब हमने इसमें तार लपेटे, विद्युत सप्लाई दी तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया और इसके सेंटर पे चुंबकीय क्षेत्र समान रहता है, इतना लिखना है। तो हमने देखा कि किसी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, कोई एक सीधा चालक है इसके कारण, फिर हमने देखा एक वृत्ताकार के कारण और दाएं हाथ का अंगूठे का नियम। इसके बाद हम देख लें किसी परिनालिका क्या होती है, कोई खोखला सा पाइप हो, उसके ऊपर अगर हम तार लपेट दें और वो तार लपेटने के पास तो तार के जो दो सिरे आएंगे उन दोनों सिरों को बैटरी से कनेक्ट कर दें। जैसे ये कोई खोखला पाइप है और इसके ऊपर मैंने तार लपेट दिया है और तार लपेटने के बाद ये जो दोनों सिरे निकले, यहाँ से लपेटना स्टार्ट करा यहाँ पे, तो ये जो दोनों सिरे निकले इसको मैंने बैटरी से, या कहना चाहिए इसे मैंने सप्लाई दे दी है। जब इसे सप्लाई दी तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा तो ये ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि एक चुंबक होती है, ये चुंबक की तरह काम करेगा। इसके पास कोई भी आयरन पीसेस आएगा तो ये तुरंत उसको क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, यानी कि आकर्षित कर लेगा। तो परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र।
यदि हम बेलन की आकृति के टुकड़े पर तांबे के तार लपेट दें तो परिनालिका बन जाती है। परिनालिका कैसे बन जाती है? ये बेलन के कोई टुकड़ा हो, उस पर क्या करें, तांबे का तार लपेट दें तो वो परिनालिका कहलाती है। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसके चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। इसके अंदर तो चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है, इसमें कोई अंतर, यानी कि सारी जितनी लाइन्स है उनके बीच जो दूरी होती है सब जगह समान होती है। इसके अंदर क्या होता है, समान होता है चुंबकीय क्षेत्र। समांतर रेखाओं के द्वारा तय दर्शाया जा सकता है। ये रेखाएं द्वारा जो है समांतर रेखाएं बना दो बिल्कुल, जिनके बीच की दूरी बराबर है, तो वो समांतर रेखाओं द्वारा दर्शाया जा सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र एक समान है। और चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो परिनालिका के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर होती है, यानी कि दक्षिण से उत्तर की मतलब होता है साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ होती है। परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र छड़ चुंबक की तरह होता है। ये किस तरह का व्यवहार करता है? छड़ चुंबक की तरह।